हेलो एवरीवन। कल हम वीडियो में देखे थे, शाम वाली वीडियो में, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, तो ये हम समझ लिए थे कि डिपेंड किस किस पर करता है, डिक्लाइन और ग्रोथ, जो पॉपुलेशन के बर्थ पर, डेथ पर, माइग्रेशन पर, यानी कि जन्म लेने पर, मरने पर, और स्थानांतरण, कोई कितना आ रहा है सिटी में या वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, और हमने मेथड्स देखी थी। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, थर्ड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो हमने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड का एक क्वेश्चन कर लिया था। ओके, तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड से पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं ये आज जानेंगे। ओके, क्वेश्चन करेंगे इसका। तो पहले जान लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड होता क्या है। ओके, सो इन दिस मेथड परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इन एज्यूम टू बी कांस्टेंट। उसमें हम परसेंट इंक्रीज नहीं लेते थे उसमें। ओके, उसमें हम पॉपुलेशन ही इंक्रीज जो रहती थी, एवरेज पॉपुलेशन, उसको हम डिकेड टू डिकेड बढ़ाते चलते थे, इंक्रीज करते थे। लेकिन इसमें हम परसेंटेज लेंगे। ओके, परसेंटेज इंक्रीज हम लेंगे पॉपुलेशन का डिकेड टू डिकेड। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि अगर हम इस मेथड से पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगी। तो ये अच्छा होगा, क्योंकि हमको मतलब ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, ताकि अगर हमारे पास थोड़ी और एक्स्ट्रा भी पॉपुलेशन हो गई तो हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, जो भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, वो और भी पॉपुलेशन के लिए यूज़फुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस इसमें परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना पड़ता है। ओके, और उसका फिर मीन निकालना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला पी नॉट सेम ही है इनका, मतलब जो हम पिछली वीडियो में देखे थे। ओके, 100 एन। इसमें जो आर है क्या है, वो जियोमेट्रिक मीन रेट ऑफ increase in population per decade। ओके, और वहाँ की पी एन वाई प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स जो हमको निकालना होता है। पी नॉट पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड, जो लास्ट में हमको पॉपुलेशन की संख्या दी होगी वो है। ओके, एन है नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड का। ओके, तो आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन है, determine the future population of a town by geometric इंक्रीज मेथड या प्रोग्रेशन मेथड सेम ही है, इन द ईयर 2011 का हमको निकालना है। ओके, और हमारे पास जो टेबल है वो है ईयर पॉपुलेशन in 1000
इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, 1000 में वैल्यू न लेकर आपको यहीं बता देगा कि इन 1000 में है। तो अभी देखते हैं, जैसे कि 1951 में 93 है, मतलब ये 93,000 है। ओके, इन 1000 में इधर बोला है, या फिर आपको इधर ही 93,000 लिख लेना है, या फिर इधर ऐसे लिख लेना है कि इन 1000 में है। ओके, 1951, 1961, 1971, 1981, और हमको निकालनी कहाँ की वैल्यू है, 2011। तो कितने डिकेड बाद निकालनी है, 1981 से 1991, 1 डिकेड हो गया। ओके, फिर 2001 हो जाएगा, 2 डिकेड हो जाएगा, फिर 2011 3 डिकेड हो जाएगा। ओके, तो हमको कितने डिकेड के लिए निकालना है, 3 डिकेड के लिए निकालना है। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए कि हमको कितने डिकेड के लिए निकालना है, 3 डिकेड के लिए, क्योंकि हमको बोला है वो 2011 के लिए निकालना है। ओके, सो ये वैल्यू क्या है, 111, 132, 161। ओके, सो ये हमारे पास टेबल है। अब हम इंक्रीज निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। तो पहले इंक्रीज, फिर परसेंटेज इंक्रीज। ओके, सो पहले इंक्रीज निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना इंक्रीज है, 18, मतलब 18,000 है। ओके, आप इसको याद रखिएगा, 1000 में है यहाँ पे, तो हम 18 ही लिखते हैं। 18,000, इनके बीच में कितना है, 21,000, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 29,000। ओके, सो ये 1000 में वैल्यू है, लेकिन हम इनको आसान बना रहे हैं, हम इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। ओके, ये वैल्यू जो है 1000 में। फिर अब इनका क्या, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे कि इधर से ये जो इंक्रीज हुआ है 18 का, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये निकालेंगे। ओके, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, 18 डिवाइड बाई 93 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 19.35%। मतलब जो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है, ये कितना का इंक्रीज हुआ है, 19.35% का इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही इधर देखेंगे तो 21 पॉइंट डिवाइड बाई 111 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, इसके बाद 19,132 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 29.96%। ओके, सो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसका मीन निकालेंगे, आर मीन। ओके, इसमें क्योंकि ये आर मीन ही है जो मैन है, इसमें जो आया है नया। ओके फ्रेंड्स, सो आर में निकालेंगे आर, तो जितने भी हैं हमारे पास, कितनी वैल्यू है आर की, 3 तक है। ओके, सो R1, R2, R3। ओके, और M है इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 ही है। ओके, सो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 19.35 इंटू 18.91 इंटू 21.96, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, 20.9% पर डिकेड। मतलब पर डिकेड जो परसेंटेज इंक्रीज होगी पॉपुलेशन में, वो 20.9% इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हम परसेंट इंक्रीज निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो P20 2011 के लिए निकालना है। ओके, तो लास्ट क्या थी हमारे पास, लास्ट पॉपुलेशन कब की थी, 19
P 1981, ओके, ये लास्ट थी, प्लस हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कितने हैं 1000 और डिकेट कितने डिकेट के लिए निकालना था 3 डिकेट के लिए, ओके, ये हम देख सके हैं। सो हमको P 2001 के लिए पॉपुलेशन निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या थी 161 लास्ट, प्लस 20.903, तो ये हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ गई वैल्यू 284.4, ये वैल्यू आ गई, ये 1000 में वैल्यू है, ओके। अगर इसको 1000 में लिखना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी 3 डिकेड के बाद पॉपुलेशन। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 284.5 इंटू 1000, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2,84,514, ये हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी, ओके, इन 1000। तो आपको ऐसे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है इस तरह से निकालना है, ओके। और हम देखते हैं तीसरी C, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये मेथड अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक्चुअल इंक्रीज इन ईच डिकेड इज फाउंड, मतलब इसमें हम एक्चुअल में पता करते हैं, मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि कितनी इंक्रीज वैल्यू होगी पर डिकेड में, ओके। और एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीजेज इज फाउंड, इसमें हम एवरेज इंक्रीमेंट इंक्रीज पता करते हैं, ओके। इसका फॉर्मूला जो है P0 प्लस NX बार प्लस N डिकेड N प्लस 1 टू Y बार, मतलब इसमें हम इंक्रीज कभी इंक्रीज निकालते हैं, ओके, इसीलिए X बार Y बार है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सो मैं डायरेक्ट ही टेबल बनाता हूं इसका, ओके। सो ईयर पॉपुलेशन और इंक्रीज कितना है, और फिर उसके बाद इंक्रीज का इंक्रीज कितना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो हमारे पास 1940, 1950, 1960, 1970 और 1980। ओके, सो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये मैं और डिफ़िकल्ट आप करवाने वाला हूँ, इसकी जो वैल्यू है हम डिफ़िकल्ट लेंगे। आप कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, ओके। सो 2, 3, 7, 9, 8, 6, 4, 7, 8, 2, 3, 6, 9, 0, 7, 4, 2, 1।
सो इनका हम इंक्रीज निकालेंगे। ओके, सो इनके बीच का इंक्रीज कितना है, 2317971। इनके बीच का इंक्रीज है 78081112। इनके बीच का इंक्रीज है 8986813886। और इनके बीच का इंक्रीज कितना होगा निकालते हैं तो 5609598। ओके, ये तो हमारा इंक्रीज हो गया। अभी इंक्रीज का भी इंक्रीज निकालेंगे। ओके, सो इन दोनों का इंक्रीज कितना होगा, -153711589। इनके बीच का होगा 873274 और इन दोनों के बीच का होगा लास्ट 30711788। ओके, तो हम इनका एवरेज निकाल लेंगे, इनका एक्स बार का एवरेज। तो इसको हम टोटल करेंगे इसको, तो क्या होगा, टोटल करेंगे तो 445278979 तो एक्स बार कितना आएगा, 11319699.2। वाई बार निकालेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इनको टोटल करेंगे तो -17570103103.3। सो ये कितना आएगा हमारे पास, -585601। तो ये हमारे पास इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज आ गया। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमको कैलकुलेट कब कौन सी ईयर का करना था, 2000 का कैलकुलेट करना था। तो 1980 से 1991 डिकेड हो गया और 90 फिर उसके बाद 2000 2 डिकेड। तो मतलब 2 डिकेड के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो 2000 लास्ट क्या थी, 1980 प्लस एन की जगह में फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, वैसे ही बहुत लंबा है। 2 वैल्यू लिखेंगे एक्स बार की 19699.2। ओके, प्लस 2 प्लस 1 वाई बार की वैल्यू 5856701। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जगह भी वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 96। तो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये आएगी 74146716.6। ओके, सो ये लगभग राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये आएगी, ये मतलब 2000 में 2 डिकेड के बाद इसकी वैल्यू आएगी पॉपुलेशन की 7417146717। ओके, इतनी आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंप्लीट कर ली है। कल हमने अर्थमेटिक मेथड किया था पॉपुलेशन कैलकुलेशन की। ओके, और आज हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे।